ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कहानी बता रही हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका की पुत्री थी। माता पार्वती ने भगवान शिव के विवाह करने की इच्छा बताई थी। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या देखकर प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का फैसला किया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की तारीख को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती के रिश्ते को प्यार और मर्यादा के का संतुलन था। भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी और भी कई कहानियां हैं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदारी शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। आइए जानते हैं क्या हुआ। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई कि शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव ने, जो दुनिया में के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे, उनकी शादी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए थे। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर नहीं जाते थे, उनका जाना मना था, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव की शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उसके विवाह में सम्मेलन मेहमान बनकर पहुँचे। उनकी आपस में बिल्कुल ही बनती थी, मगर शिव का विवाह था इसलिए उन्होंने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन किया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े सब आए थे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह भी होता था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। वह कुछ देर तक चलता ही रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वह शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताजुब करने लगा, क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महत्ता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वह तो माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई था ही नहीं, आया ही नहीं, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ उनके साथियों, गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसान की भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनसे कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों में घिरे हुए बैठे थे और शून्य से घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उससे सवाल पूछते, लेकिन क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव बोल रहे, समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हुई। उनका वंश क्या है? इस बोल क्यों नहीं रहे? हो सकता है इनका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उनकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टॉइंग टॉइंग टॉइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुना चाहते हो, मगर कुछ बोल भी नहीं रहे हो।
क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हो? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह क्या कहना चाहते हो कि अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? नहीं, कि माता पिता ही नहीं है, कि कोई विरासत ही नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी जन्मा है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ न हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि वह स्वयंभू है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका कोई वंश न परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न कोई गोत्र है, न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना हिस्सा बना लिया। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि आदि शून्य। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उनके पहले कुछ नहीं था। यही वजह है कि मैं एक तार बजा खींच रहा हूँ। इस तरह नारद मुनि ने उनके वंश के बारे में बताया। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के अधिपति शिव ही है। त्रियुगों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। तत्पश्चात शिव पार्वती का विवाह आरंभ हुआ और उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हर हर महादेव।